जय हिंद। आज हम बात करेंगे भारत सरकार रेल मंत्रालय भर्ती बोर्ड के बारे में। तो चलिए आज हम बात करेंगे केंद्रीय रोजगार सूचना CEN यानी संख्या 2/2024 जो टेक्नीशियन का जो फार्म आया है उसी पे आज हम बात करेंगे कि इसमें एग्ज़ाम का जो कैटेगरी है, मतलब कितने एग्ज़ाम होंगे, कौन कौन फार्म भर सकते हैं और क्या दस्तावेज़ आपको ज़रूरी चीज़ है या नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आपका शुरू करते हैं। देखिए, ये भर्ती की जो प्रक्रिया है टोटल 9100 कुछ सीट के लिए ये आया है। इसका जो परीक्षा का प्रारंभ होने का तिथि है, मतलब कि फॉर्म भरने की तिथि है वो आपका 9/3 से स्टार्ट होकर के 9 मार्च 2024 से स्टार्ट होकर के आपको अंतिम तिथि है 8 अप्रैल 2024 तक। तो इसी बीच आपको फॉर्म को भर लेना है। इसके बाद आपका देखिए इसमें 2 तरह का आपका वैकेंसी है। पहला है 29,200 पे ग्रेड स्तर 5 B1 इसका कैटेगरी रहेगा, मेडिकल कैटेगरी। इसकी उम्र 18 से 36 वर्ष। इसकी सीटों की संख्या जो है आपको है 10,192 यानी 1092 सीट जो है इसकी सीटों की संख्या है। दूसरा है आपका क्या, टेक्नीशियन 3 यानी ग्रेड 3 लेवल 2। इसमें इसका बेसिक कितना रहता है 19,900 बेसिक रहेगा। इसका मतलब क्या विवरण आप देख ले सकते हैं क्या क्या सबके लिए अलग अलग मेडिकल कैटेगरी दिया है। इसकी उम्र जो है आपका 18 से 33 साल रखा है। इसमें सीटों की संख्या कितना है 8,052 यानी 82 सीट इसमें है। कुल मिलाकर के है 9,144 सीटें। तो चलिए इसमें दिया गया क्या आपको दिया गया है, कोविड-19 महामारी के कारण एक बार उपाय में शामिल निर्धारित आयु में 3 साल की छूट दिया गया है। और ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो इसके लिए इस पर हम बात करेंगे क्या क्या कि इसमें क्या क्या आपको शैक्षणिक तकनीशियन योग्यता परिमाण परीक्षा कर रहे हैं उम्मीदवार के आवेदन के पात्र है या नहीं। तो चलिए आपका हम बता देते हैं। उम्मीदवार को एकदम कंफर्म हो जाना है कि कौन कौन का आपका डॉक्यूमेंट्स रहेगा। देखिए एप्लीकेशन जो है आपको फॉर्म जो भराएगा वो आपका ऑनलाइन मोड से फार्म भराएगा। यहाँ पे कर दिया है ऑनलाइन मोड से फार्म भराएगा। आवेदन करने से पहले उम्मीदवार अपनी पात्रता सुनिश्चित कर ले। विस्तृत CN 2024 के पोस्ट के पैरामीट्रिक तरीका को देखकर, ठीक है। और इसके वेतन स्तर पर यथा क्रम में केवल एक समय ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए कोई दूसरा आपको चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको देखिए इसमें जो आपको ज़रूरी चीज़ है विवरण वो उसके आधार पर ही आपका अंतिम बार ही देगा। इसमें आप एक द्वारा आपको मतलब कि दस्तावेज प्रमाणित नहीं हो रहता है, ठीक है। इसीलिए आपको दोबारा मौका नहीं देगा। आप जो भी डालना है एक ही बार डाल दें, ठीक है। अब देखिए इस उम्र जो है आयु की बात किया है। उम्र है 1/7/2024 से आपको उम्र लगाएगा। टेक्नीशियन 1 के लिए 18 से 36 साल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 18 से 33 वर्ष, ठीक है। अब इसके बाद अब देखिए आपका विवरण मिलता है। देखिए ना का नेगेटिव अंक CBT 1 में आपका 1/3 नेगेटिव अंक भी रहेगा, ठीक है। अब कहाँ से आपकी गैजेट मोबाइल ये सब जो है आपका ड्राइविंग पेन ये सब एग्ज़ाम में ले जाना, घड़ियाँ चूड़ी पेन कंगन ये सब वॉलेट ये सब आपको एग्ज़ाम में ले जाना। ये सब प्रतिबंधित वस्तु कौन कौन सी सूची है इसका वर्णन, ये सब जो कौन कौन जो है आप एग्ज़ाम में नहीं ले जा सकते हैं इसका बारे में वर्णन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको समान निर्देश यहाँ दे दिया गया है। भर्ती की प्रक्रिया सभी चरणों में प्रवेश अंतिम होगा बशर्ते उम्मीदवार अपनी निर्धारित पात्रता शर्तें पूरा करते हैं। उम्मीदवार केवल ई-कॉल लेटर जारी मतलब नहीं होगा, उनकी उम्मीदवारी RRB द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। यहाँ पे कहा दिया RRB पात्रता शर्तों सत्यापन मूल दस्तावेज के संदर्भ में उम्मीदवार परीक्षा सभी चरणों में उत्तीर्ण हो जाते हैं और दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। यह उम्मीदवार अयोग्य पाया जाता है तो RRB भर्ती प्रक्रिया किसी भी चरण में किसी भी आवेदक उम्मीदवारी अस्वीकार कर सकता है। यदि नियुक्त किया जाता है तो ऐसे उम्मीदवारी को सेवा से हटा दिया जा सकता है। तो चलिए आपका वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, आपको हम लेकर के आते हैं
आपका सीधे कि कौन कौन सा आपका एग्ज़ाम होगा। ये मेडिकल कैटेगरी के बारे में वर्णन है, ठीक है। राष्ट्रीयता क्या क्या होना चाहिए इसके बारे में वर्णन है। पद आपको बताइए कि कौन कौन से कितना उम्र तक भर सकते हैं और किसको किसको छूट मिल सकता है, कितना कितना साल तक, इसके बारे में है। तो आपको हम डायरेक्ट लिखाते हैं। देखिए शैक्षणिक योग्यता आपको थोड़ा सा बताते हैं। शैक्षणिक योग्यता को जो है कृपया प्रत्येक योग्यता के लिए अलग अलग अनुग्रेड देखें, ठीक है। आवेदन करने का अंतिम तिथि आपका 8 अप्रैल है। उसके बाद देखिए फी जो है आपका वर्णन किया गया है, क्रम संख्या नीचे दी गई। 400 रुपये जो आपका बैंक में वापस होगा। CBT 1 एग्ज़ाम आप दीजिएगा जैसे ही आपका जो है 400 रुपये अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। भुगतान का तरीका आप संख्यकों का आर्थिक रूप से इस आरक्षण के बारे में आपका वर्णन है, कितना मिलेगा, बेंचमार्क है, कौन कौन से आपका देखिए वैक्स इसमें है, जो विकलांग कैटेगरी के है कौन कौन आते हैं और कौन कौन उसमें फार्म किस किस के लिए सीट है, इसके बारे में भी एक दिन हम बात करेंगे अगला वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बात करेंगे सिर्फ कि एग्ज़ाम जो भर्ती की प्रक्रिया है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए इसमें कर दिया गया है उम्मीदवार RRB किसी भी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से केवल ऑनलाइन मोड से माध्यम से आवेदन करना चाहिए। उम्मीदवार का वेतन के लिए केवल एक RRB आवेदन कर सकते हैं और वेतन स्तर में केवल एक समान ऑनलाइन आवेदन किसी भी अधिसूचना पदों की वरीयता क्रम के लिए में जिनको उम्मीदवार करने के लिए पात्र और इच्छुक हैं प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एक बार आवेदन करने के बाद RRB चयन अंतिम होगा। एक उम्मीदवार का वेतन स्तर एक अधिकार RRB आवेदन पर करने स्तर को आवेदन करने का होगा। देखिए भर्ती का प्रक्रिया जो है कितने चरण में होंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा, तो देखिए इसके भर्ती की प्रक्रिया है उसमें आपको कंफर्म कर दिया है कि कौन कौन से रहेगा। तो पहला जो है कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT। इसमें CBT 2 के बारे में वर्णन कहीं भी नहीं मिलता है। पूरा मैंने डिक्लेरेशन मैंने जितने ही है उतने पढ़े हैं, इसमें CBT 2 के बारे में कहीं वर्णन नहीं मिलता है। यानी लगभग आपको एक ही एग्ज़ाम होगा CBT सिर्फ 1, उसी में जो भी एग्ज़ाम होगा इसी में होगा। और उसके बाद फिर दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद फिर मेडिकल होगा और उसके बाद फिर इसी के आधार पर आपका जो है आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो भर्ती का प्रक्रिया सिर्फ इतना ही है। अब देखिए वेतन स्तर के लिए अलग अलग CBT होगा, जो मतलब कि लेवल 5 है उसका एग्ज़ाम अलग होगा, जो अलग मतलब है उसका एग्ज़ाम मतलब उसका लेवल अलग रहेगा। जैसे कुल अवधि 90 मिनट का होगा। 90 मिनट में आपको 100 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक 1/3 अंक काट लिया जाएगा और कई पारियों में आयोजित CBT मार्क्स हो गए तो ये समानीकरण किया जाएगा, यानी मतलब कि नॉर्मलाइजेशन इसमें आपको किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए CBT में प्राप्त अंकों के भर्ती की प्रक्रिया अलग अलग चरणों के उम्मीदवारों को शॉर्टलाइट किया में गिना जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो ग्रेड 1 है इसका सिलेबस कौन कौन सा रहेगा ये आपको हम बता चुके हैं एक बार एग्ज़ाम में, और आप इसका तैयारी करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका देखिए समान जागरूकता, वर्तमान में मामले ज्ञान, भारतीय भूगोल संस्कृति, भारत के इतिहास ज्ञान, इसमें स्वतंत्र संघर्ष, भारतीय राजनीतिक संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरण मुद्दे, खेल, समान वैज्ञानिक तकनीकी विकास आदि इसमें शामिल है। फिर मतलब तर्क शक्ति है, रीजनिंग, और उसके बाद फिर आपको रहेगा कंप्यूटर से बातें रहेंगे, गणित रहेगा, बुनियादी विज्ञान इंजीनियरिंग रहेगा। तो इसके आपको एग्ज़ाम रहेगा। अब देखिए कौन से कितने कितने रहेंगे। समान जागरूकता से 10 प्रश्न रहेंगे, ग्रेड 1 के लिए रहेगा। समान जागरूकता से 10 प्रश्न रहेंगे 10 नंबर का, और रीजनिंग से 15 प्रश्न 15 नंबर का, कंप्यूटर से 20 प्रश्न 20 नंबर का, अंकशास्त्र से 20 प्रश्न 20 नंबर का, विज्ञान इंजीनियरिंग से 35 प्रश्न 35 नंबर का, टोटल 100 प्रश्न रहेंगे, 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। देखिए फिर है आपका टेक्नीशियन 3 से भी 90 मिनट में एग्जाम होगा, 100 प्रश्न रहेंगे, इसमें भी 1/3 काट लिए जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार है। तो आप
इसकी जानकारी आपको मिल गया होगा कि कितने एग्ज़ाम होंगे, इसमें कौन कौन सी, इसी में भी उसी तरह से है। इसमें देखिए, इसमें टोटल एग्ज़ाम जो आपका होगा आपको अंकशास्त्र गणित से 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, फिर रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 नंबर का रहेगा, विज्ञान से 40 क्वेश्चन 40 नंबर का रहेगा। फिर देखिए समान जागरूकता है, जीके 10 क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर का, ठीक है। कुल 100 क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। विकलांगों के लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय का साथ मिलाया जाएगा। ऊपर दिया गया विषय अनुसार के प्रश्न अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपका यही वीडियो हम बना रहे थे कि कितने आपको एग्ज़ाम रहेंगे, कितने आपको कौन कौन से एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ से आपका प्रश्न रहेंगे। तो चलिए, आप सब होप आप समझ गए होंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।